और यदि कहीं फ्री में वाईफाई मिल जाए, फ्री का नेट मिल जाए, तो फिर खाना की भी जरूरत नहीं है ना। पहले घर से जब निकलते थे अपने माता पिता का पैर छू करके जाते थे कहीं। अपने घर में जो देव स्थान है जहाँ पर पूजा पाठ करते हैं वहाँ मत्था टेकते थे, उनको प्रणाम करते थे, फिर अपने माता पिता बुजुर्गों को प्रणाम करके फिर यात्रा शुरू करते थे, कहीं भी जाते थे। आजकल कोई अपने माता पिता को प्रणाम करके नहीं जाता। हाँ, मोबाइल की बैटरी फुल करके जरूर जाता है। पहले मोबाइल की बैटरी फुल कर लेगा फिर घर से निकलेगा। भैया क्या पता कहीं मोबाइल की बैटरी फुल हो पाई कि नहीं, इसलिए मोबाइल की बैटरी पहले फुल कर लेगा फिर घर से निकलेगा। तो ध्यान रखना, हम खूब मोबाइल चलाएं, मना नहीं करते, खूब मोबाइल चलाओ, लेकिन उसमें जो अच्छी चीजें हैं उनको लो। ये कथा चल रही है श्रीमद् भागवत महापुराण की, ये भी मोबाइल पर आ रही है, सबके मोबाइल पर आ रही है। सब अपने अपने मोबाइल में घर जा करके वो देख सकते हैं या दूसरों को भी भेज सकते हैं, शेयर कर सकते, वो भी देख सकते हैं। ये जो भी कथा 3 घंटे चलेगी ये मोबाइल पर आ रही है सबके, यूट्यूब पर लाइव प्रसारण चल रहा है, तो आप लोग उसमें भी जुड़ सकते, कथा सुन सकते हैं। ऐसी चीजें, अच्छी चीजें सुनो। अब आपको ढूंढना कहाँ है, तो जो आचार्य मृदुल बिहारी जी महाराज के नाम से चैनल है उस पर आप लोग जुड़ जाइएगा, तो कथा सुनिएगा। को पहले हुई कथा उनको भी सुनिए, ये चल रही है उस कथा को भी सुनिए। आचार्य मृदुल बिहारी जी महाराज के नाम से चैनल पर चले जाइएगा। और आप लोग, तो कहने का मतलब है कि मोबाइल में जो अच्छी बातें हैं उनको सीखो। आपको कंप्यूटर चलाना चलाओ, अंग्रेजी सीखना सीखो, जहाज उड़ाना सीखना है सीखो, सब कुछ सीखो, परंतु अपने धर्म की शिक्षा जरूर ग्रहण करो। अपने धर्म की कितने वेद है पता है कि नहीं? 4 वेद है। याद रखना, भूलना मत, लिख लेना। जैसे फिल्मों के नाम याद रहे तो ऐसे इनको याद कर लेना। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। और हमारी जो परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, इन्हीं वेदों पर आधारित है, जिसको हम लोग वैदिक संस्कृति बोलते हैं। हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी है जो देखिए, ये पहचान है, हमारे सनातन धर्म की पहचान है। पहले के समय में लोग पैंट शर्ट नहीं पहनते थे, क्या पहनते थे? धोती कुर्ता पहनते थे। यही हमारी पहचान है। हमारे सनातन धर्म की पहचान क्या है? आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हो, कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों के लिए टीका लगाने से मना करते हैं कि टीका मत लगाना, कोई टीका लगा के नहीं आएगा। क्यों भाई, क्यों नहीं आएंगे टीका लगा करके? हमारे सनातन धर्म की पहचान है, मत्थे पर टीका होना चाहिए, क्यों नहीं आएंगे? कुछ स्कूल ऐसे हैं क्योंकि हमारी संस्कृति को खत्म करना चाहते, वो अपनी संस्कृति थोपना चाहते हैं। यदि हाथ में आपके कलावा बंधा है, रक्षा सूत्र बंधा है, बोले इसको खोल के आना। टाई के लिए मना नहीं करते, बोले टाई लगा के आना। हमारी संस्कृति टाई की है क्या कि टाई लगा लो? हमारे सनातन संस्कृति ये है, तौलिया गमछा डाल के। अंगोछा होता था, गमछा जो कि बहुत काम आता था। तौलिया जो है, गले में यदि तौलिया है तो कितने काम की है वो आपको पता है? कितने काम की है तौलिया? ये तौलिया यदि आपके गले में है तो सबसे पहले तो आपके लिए धूप से बचाएगा। जब धूप लगती तो क्या करते हैं? अपनी अपनी तौलिया ऐसी बांध लेंगे। बांधते कि नहीं बांधते? सब अपनी अपनी तौलिया धूप से बचने के लिए सिर में बांध लेंगे। बाइक चला रहे, कहीं जा रहे हैं, ठंडी के दिन है और कानों में, नाक में, मुंह में ठंड लग रही तो क्या करते हैं? तौलिया मुंह में, सिर में बांध लेते हैं। आपकी सर्दी भी बचाती है, गर्मी भी बचाती है। यदि पसीना आ जाए तो पसीना भी पोंछने का काम करती है। नहाना है तो कपड़े बदलने का काम करती है। कहीं पहुंच गए
स्टेशन पर हैं, बिछाने के लिए कुछ नहीं तो अपनी तौलिया ऐसे झड़ा करके बिछा ली, उसी पर लेट गए। आप उसको बिछा करके लेट भी जाते, ठंड लग रही है तो कानों में बांध लेते। अब बताइए कुछ मिला, यदि कुछ सामान मिल गया तो उसे तौलिया में लिया, बांध लिया और ले आए। रास्ते में आगे सब्जी ले जाना है, कोई बात नहीं, उसी तौलिया में सब्जी रख ली और ले आए। कितने काम की तौलिया है ये? टाई काम में आएगी क्या? टाई कानों में बांधोगे? अरे रूमाल रखने वालों से पूछो, एक एक बेतिया का, एक एक बालिस्टिक बेतिया का रूमाल रख के चलते हैं लोग। वो पहन लेंगे जीन्स का पैंट और टी शर्ट पहन लेंगे और छोटा सा रूमाल रख लेंगे। उनसे उनको देखना, जब ठंड होती है ना, जब भयानक ठंड होती है तो बेचारे कान में रूमाल से कान ढकते, ये कान ढकते तो ये निकल आता है, ये ढकते तो ये निकल आता है। रूमाल से ढकेगा क्या काम? तो हमारे जो भी ये सनातन संस्कृति है, इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। इसलिए अपने संस्कृति अपने बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए, कहीं भूल ना जाए। 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण हैं और महाभारत आदि की रचना करने के बाद श्री वेदव्यास जी महाराज को देवर्षि नारद जी ने 4 सूत्र प्रदान किए और ये 4 सूत्र जो दिए, यही श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे पहले, याद रखिएगा जो हम बता रहे हैं इनको, सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण किसने किसको सुनाई थी पता है? नहीं ना? अब ध्यान से सुनो, हम बता रहे। सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी ये कथा है श्री हरि नारायण की, श्री हरि नारायण ने ही यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ब्रह्मा जी को सुनाई थी। और ब्रह्मा जी ने, पितामह ब्रह्मा ने देवर्षि नारद जी को यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। पहले श्री हरि नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाई और नारद जी ने वेद व्यास जी महाराज को, जो कि खिन्न चित्त बैठे थे, खिन्न चित्त विराजमान श्री वेद व्यास जी महाराज के लिए चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। और उसी 4 श्लोकों को प्राप्त करके वेद व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों का निर्माण किया। श्री देवर्षि नारद जी ने अपने पूर्व जन्म के वृतांत को सुना करके कि पिछले जन्म में देवर्षि नारद जी एक निर्धन परिवार में उनका जन्म हुआ था, पिता का देहांत हो गया था, माँ ने लालन पालन करने के लिए दासी का काम किया। संयोग से उस गांव में संत महात्मा पधारे। देखिए, संतों का, महापुरुषों का संग करने से क्या फल मिलता है। इसलिए कहते हैं अच्छे लोगों का संग करो, सदपुरुषों का संग करो, क्योंकि धन है सदपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। धन है सदपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। धन है सदपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। धन है सदपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। धन है सदपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। धन है सदपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संतों का संग, महापुरुषों का संग देखो कितना असर करता है हमारे आपके जीवन पर। इसलिए अच्छे लोगों का, महापुरुषों का, सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। धन है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। धन है
दरबार पर पहुंचा। उस महात्मा ने कहा भिक्षाम नहीं। स्त्री के यहाँ कोई संतान नहीं थी, वो चौका लगा रही थी। उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा सुबह सुबह आ गए भीख मांगने के लिए, वही पोता मारा। अब बताओ, पोता जब मारा महात्मा के मुंह पर, तो महात्मा जी ने पोता मुंह से निकाल करके हाथ लिया और क्या कहा, मांगे से दीना मुझे पोता दीना मार, मांगे से दीना मुझे पोता दीना मार। अरे हमने भिक्षा मांगी और तुमने पोता मार दिया। जो पोता लगा दे ना, मांगे से दीना मुझे पोता दीना मार, मांगे से दीना मुझे पोता दीना मार, पोता दीना मार, मांगे से दीना मुझे